हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से बोट नेक ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है। तो बोट नेक में हमारा शोल्डर जितना होता है उतना ही हम रख लेते हैं और शोल्डर का वेड्थ हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है और इसको हाफ इंच डाउन कर दिया है। और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक हम 2 इंच रखने वाले हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और डिजाइनर गला बनाने के लिए नीचे हम 10 इंच गला रखेंगे, तो इसको 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों लाइंस को यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे। तो इसको इस तरह से मिलाते हुए खींच देना है और ये कर देने के बाद ऊपर वाली लाइन के नीचे हमें 0.75 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है और इसको भी इस तरह से सीधा खींच देना है। और यहाँ पे ऊपर हम एक बॉक्स बना लेंगे गले के लिए। तो इस तरह से कर देने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से गले की गोलाई दे देंगे। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे हमें 4.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से 2 जगह पे हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। और ये हो जाने के बाद फ्रेंच कर्व को इस लाइन के हल्का सा नीचे रखते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये कर देने के बाद इसके आगे की साइड पे हमें 0.75 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। तो ये मार्किंग हमारा इस तरह से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से ये मार्किंग कर देंगे बिल्कुल नीचे तक। और ये मार्किंग कर देने के बाद में अब हम इस पे मार्किंग करेंगे 3-3 इंच पे। तो ये यहाँ पे ऊपर से हमें स्टार्ट कर देना है। तो 3-3 इंच पे जितने भी हमारे मार्किंग आएंगे उतने हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से 4 आ जाएँगे यहाँ पे। और ये मार्किंग आने के बाद फ्रेंच कर्व का ये वाला हिस्सा यूज़ करते हुए हमें इसमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। और गोलाई दे देने के बाद सामने की तरफ इसको अच्छे से राउंड कर देना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इन सभी साइड्स को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए अच्छे से गोलाई यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हमें इस शेप को लगा देना है। तो ये शेप हमारी सभी तरफ एक बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से लगा लेंगे। और ये हो जाने के बाद ये जो सेकंड वाला लाइन है हमारा, इस पे हमें फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए एक शेप ड्रॉ कर देनी है और नीचे की तरफ फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और इस तरह से गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से गोलाई कर देने के बाद अब हम ऊपर वाले गले को काट लेंगे और ये काट देने के बाद नीचे वाले गले को भी हम काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ फ्रेंड्स, इसके नीचे हमें यहाँ पे बकरम को रखना होता है। तो बकरम को हम ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इसको अच्छे से सेट कर देंगे और इसमें 1-2 जगह पे हमें पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे ये हिले नहीं। और ये कर देने के बाद अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस निशान के ऊपर। तो सभी तरफ बिल्कुल एक बराबर यहाँ पे सफाई से हमें काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको सभी तरफ अच्छे से काट दिया है। और ये काट देने के बाद अब हम यहाँ पे अस्तर को साइड में रखेंगे और इस बकरम को हमें 1.5 इंच की जितना एक्स्ट्रा काटना है बाहर की तरफ। तो ये हमारे गले का इस तरह से फ्रेम निकल जाता है। और ये कर देने के बाद अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और इसको साइड में रख लेते हैं। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम काटने के लिए यहाँ पे फिर से बकरम को ले लेंगे। तो इसको भी हमें डबल फोल्ड में रख देना है। और इस तरह से रख देने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेंगे 1-2 जगह पे। और अब हम इसके नीचे कार्बन को रख लेते हैं ताकि निशान दोनों भी तरफ आ जाए। और इस टुकड़े के बाहर हमें 1/4 इंच दूरी पे मार्किंग कर देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग के बाहर बकरम को हमें 0.75 इंच जितना एक्स्ट्रा रख देना है इस तरह से। और ये कर देने के बाद अंदर वाली लाइन पे इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो ये हमारा पैच कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और अब हम यहाँ पे सभी पार्ट्स को एक बराबर ले लेंगे और चलेंगे प्रेस के ऊपर इसको चिपकाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अस्तर को निकाल लेंगे और अस्तर को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। और जो हमने फ्रेम काटा था उस फ्रेम को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और इसको अच्छे से हम चिपकाते हुए रेडी करेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से इसको चिपका देने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लेंगे और इसकी सीधी साइड को अच्छे से हम प्रेस कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो अस्तर है उसको इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद इसमें हमें सभी तरफ पिन लगा लेनी है ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसको सभी तरफ पिन लगा लिए और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस पैच को हम बॉर्डर वाले कपड़े पे चिपका देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर में हमने छोटे-छोटे जॉइंट लगा लिए क्योंकि हमारा बॉर्डर कम था इसलिए। और अब हम इस पैच को इस तरह से रखते हुए इसको भी अच्छे से इसको चिपका देना है। तो ये चिपका देने के बाद इसके बाहर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट देना है और अंदर वाली साइड पे हमें इसको नहीं काट देना। तो इसको सिर्फ हमें बाहर वाली साइड पे ही काटते हुए रेडी कर देना है। और ये काट देने के बाद अब हम इन सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इस पैच को बना लेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने पेन से मार्किंग किया है उस मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई चला लेनी है। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल इस मार्किंग के ऊपर ही आनी चाहिए, जो कि हमारा गाइडलाइन सिलाई होता है, ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको लगाते हुए रेडी कर देंगे। और ये कर देने के बाद ये हमारा सिलाई बाहर की तरफ इजीली विजिबल हो जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं चॉक से इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमें इस तरह से इजीली यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाती है इस तरह से। तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसको हाईलाइट करके आपको बता देंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इसको पलटने के लिए यहाँ पे हम अस्तर का यूज़ करेंगे और अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें किनारे से सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे हमारा बकरम थोड़ा कम था तो इसको हमें इस तरह से बिल्कुल सीधा सिलाई लगा लेना है। तो इसके ऊपर हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देना है। तो ये सिलाई हमारा बकरम के ऊपर आएगा, लेकिन बहुत ही बारीक वाला और किनारे से आएगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से सिलाई चला देने के बाद इसके अंदर हमें 1/4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट देना है।
तो इस तरह से ये काट देने के बाद इसमें हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं, लेकिन इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम पलट देंगे, तो ये ईज़िली पलट जाता है और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसके अंदर पाइपिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने सिल्वर कलर का डोरी पाइपिंग ले लिया है और इसको इस तरह से मोड़ देंगे आधा इंच और इसके पाइपिंग के दूसरी साइड पे हमें किनारे से सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से एक बराबर सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देंगे और ये सिलाई चला देने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, इसको बिल्कुल हमें फिक्स यहाँ पे काट देना है सभी तरफ से अच्छे से। तो ये काट देने के बाद इस पाइपिंग की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखते हुए इसको इस पैच के नीचे इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करवाते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे से आनी चाहिए। तो ये चला देने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे जब हम आएंगे तब हम थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और इसके नीचे रख देंगे और दूसरा वाला पाइपिंग हमें इसके ऊपर रख देना है, इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यह पॉइंट हमारा यहाँ पे बिल्कुल शार्प बनेगा। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इस पॉइंट को बनाते हुए इस सिलाई को चला लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी पाइपिंग विजिबल हो जाती है और ये हो जाने के बाद इसके अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है ये, तो इसको हमें कवर करने के लिए इसके एक पैर दूरी पे हमें एक सिलाई चला लेनी है। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए, तभी ये सिलाई हमारी अच्छी लगती है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें इसको लगाते हुए रेडी कर देंगे और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को हमें काट देना है और ये काट देने के बाद इसके दोनों भी साइड पे अच्छे से ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को ले लेंगे और इसमें हमें एक पैर का सिलाई चला लेना है सभी तरफ। तो यहाँ पे मशीन का जो फुट होता है उसके बराबर इस सिलाई को चला लेंगे, यानी थोड़ा सा कम ही सिलाई इसमें दबाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हम नहीं दबाते थे। तो इस तरह से बिल्कुल एक बराबर सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देंगे और ये सिलाई हमारा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको चलाते हुए रेडी कर देना है सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से सिलाई लगा ली है और ये लगा देने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देंगे इस बकरम के बराबर। और ये काट देने के बाद अब हम इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेते हैं, लेकिन इस कट्स में भी आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सभी तरफ छोटे-छोटे कट्स लगाते हुए हमें इसको रेडी कर देना है और ये कर देने के बाद अब हम इसको पिन्स को निकाल देंगे और इसको पलट देंगे। तो ये बिल्कुल ईज़िली यहाँ पे पलट जाता है। तो इस तरह से इसको पलटा देने के बाद इसके पॉइंट्स बनाने के लिए बड़ी सुई की उल्टी साइड अंदर डालते हुए इस पॉइंट्स को निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल ईज़िली हमारे पॉइंट्स निकल जाते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ हम कर लेंगे। तो इस तरह से कर देने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको ओपन करेंगे और सभी तरफ किनारे से फेविकॉल लगा लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस से चिपका देंगे और ये चिपका देने के बाद इसके मेन फैब्रिक और अस्तर को बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से रेडी करते हुए ला लिया है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा फेविकॉल नहीं लग गया था, तो इसको हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरह से अटैच कर देने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे और ये जो हमने पैच बनाया था उसको इसके नीचे रख देना है। तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन टू गाइडलाइन सिलाई इस तरह से बिल्कुल ईजिली मिल जाती है और अब हम इसको यहाँ पे पिन लगा लेते हैं और इस तरह से दूसरी तरफ भी सेम बराबर रख लेंगे और इसमें भी हमें पिन लगा लेनी है। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलाई हमें नीचे की तरफ से लगा लेनी है और ये सिलाई हमारा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसके ऊपर चला लेंगे और इस तरह से यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और यहाँ पे इसी सिलाई को कंटिन्यू ऊपर की तरफ भी कर लेंगे किनारे से लगाते हुए, ताकि हमारी मजबूती बने रहे। तो इस तरह से इसको नीचे तक हमें लगा देना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से हमें अच्छे से पक्का कर देंगे और इसको सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा पैच बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे मिल जाता है इस तरह से, अगर आप कटिंग करोगे तो ये इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर इस तरह से कर लेना है और अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से डॉट को फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए लगा लेंगे और ये हमारा डॉट इस तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरा डॉट भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें आधा इंच कपड़ा दबाना है फोल्ड करने के बाद में और इस तरह से कर देने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाता है डॉट्स। और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी को हम ले लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आधा इंच पट्टी को दबाते हुए चला लेना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक हल्का सा जो नट डालेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे किनारे से। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इस सिलाई को लगा देना है और ये लगा देने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे, जिसको बाद में हम तौर पे करने के बाद निकाल देते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है और अब हम इसमें भी इस तरह से बटन्स लगा लेंगे। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।